स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि 6 सिद्धांत जिनसे आप प्रभावित कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसे डिस्कवर करा जब मैंने शुरू में कंपनी स्टार्ट करी थी। तब मैंने एक अपने सेल्स के बंदे को हायर करा, उसका नाम है स्कॉट कॉनोवर, और उसने मुझे ये ऑडियो CD में बुक गिफ्ट करी और मैंने सुनी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और इसलिए मैं आपसे आज ये बुक शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है जो मैंने शायद आज तक पढ़ी है, जिससे मुझे मैक्सिमम फायदा हुआ हो। तो ये बुक का नाम है 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या होता है? अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपकी बात को माने या जो आपको चाहिए वो करे, तब आप ये प्रिंसिपल्स को, ये सिद्धांतों को अपने बिहेवियर में आप लगा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनएथिकली इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, बट एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में एथिकली आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ज़िंदगी में जो चाहिए लोगों से वो मिले। और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं और ये सारे साइंस बेस्ड हैं और ये रिसर्च बैक्ड हैं। क्या मतलब? ये बुक लिखी है एक प्रोफेसर ने जिसका नाम है रॉबर्ट चाल्डीनी। ये प्रोफेसर एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से है और एक बहुत ही बढ़िया रिसर्चर है और इसके पास पूरी अपनी टीम है। मैं काफ़ी मानता हूँ रॉबर्ट चाल्डीनी को। रॉबर्ट चाल्डीनी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। एक पहले हाइपोथेसिस बनाया कि भाई ऐसा हो सकता है, और उसके बाद उसको एकदम प्रूव करा और उसके अंदर और ज़्यादा कोरोलरीज निकाली, यानी कि एक ही प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके निकलते हैं या फिर छोटी छोटी नुआंसेस निकलती हैं, बट इन्फ्लुएंस के ये 6 ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं। तो ये 6 प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल नंबर 1, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल क्या है? रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तब वो आपके लिए वापस जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ये एक तरीका है दूसरे से अपनी बात मनवाने का कि आप उनके लिए पहले कुछ कर दें। जैसे उसने एग्जाम्पल ऐसा दिया है, बहुत बार डायरेक्टरी फोन बुक के अंदर से लिख के कुछ चिट्ठियां लिखी गई लोगों को क्रिसमस कार्ड के लिए। बोला कि भाई मैरी क्रिसमस। अमेरिका में ये एक्सपेरिमेंट करा गया था। तो मैरी क्रिसमस जैसे ही बोला और उसने देखा कि कई लोगों ने वापस चिट्ठी लिखी और बोला भाई मैरी क्रिसमस टू यू एज वेल, तो मतलब वापस पोस्ट कार्ड आया। ये एक प्रिंसिपल प्रूव होता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो भी आपके लिए कुछ वापस करने को बहुत ज्यादा फील करेंगे और करेंगे। तो ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस का प्रिंसिपल है। इसे और कहाँ लगाया जा सकता है? देखिए, लाइफ में आपको बहुत जगहों पे ब्रेक चाहिए होता है, या फिर जैसे अगर हमारे दर्शकों में से किसी को कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या फिर एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर वो जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद है लेकिन आपको आती नहीं है, तो अब आप क्या करें? या फिर मान लीजिए आपको बहुत पैसे कमाने हैं, जो कि सबको कमाने होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? प्लांट सीड्स कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे लोग जो उस फील्ड में हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग अगर आपको सीखनी है तो आप किसी ऐसे वीडियो एडिटर को लिंक्डइन पे ढूंढिए, या फिर आसपास किसी को जानते हो, आप उनसे कह सकते हैं कि अरे आपको कुछ मदद चाहिए अपने अगले शूट के अंदर या फिर अपनी वीडियो एडिटिंग में, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, टाइमलाइन बना दूंगा। ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत यूट्यूब से खुद पहले सीख के जाएं और फिर उनकी किस तरह हेल्प कर दें। तो इससे ये होगा कि बंदा कहेगा अरे यार, मतलब क्यों इसने मेरे लिए कुछ करा, मुझे भी वापस कुछ करना है इस बंदे के लिए। और ये आ जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, जो पहला प्रिंसिपल है। अब आते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल पे। ये दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। जो भी आपने पहले बात बोली हो या फिर जैसे आप अपनी इमेज को सोचते हो, आपका बिहेवियर फ्यूचर का उसी से कंसिस्टेंट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आप बाकी चीजें भी करोगे। अब इसे आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। एक बार कुछ लोगों को ऐसे अमेरिका में यार्ड के सामने साइन लगाने थे कि भाई बहुत बड़ा साइन जिसके अंदर लिखा हो कि भाई यहाँ पे आप गाड़ी स्लो चलाइए क्योंकि बच्चे खेल रहे होते हैं। अब जाके उन्होंने पूछा कि भाई बताओ आपके यार्ड में हम ये इतना बड़ा साइन लगा सकते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा यार्ड इससे घटिया लिखने लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, तब उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी लगाई। उन्होंने क्या किया कि वो उनके पास जाए, कहते ये एक छोटा सा स्टिकर है जिसके अंदर लिखा है कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और आप थोड़ा सा गाड़ी स्लो चलाइए, क्या हम ये आपकी विंडो पे छोटा सा स्टिकर लगा सकते हैं? ज्यादा लोगों ने कहा कि हाँ आप लगा सकते हैं, तो छोटा सा स्टिकर ही है, इट्स ओके। अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम वो उनके पास गए जिन्होंने हाँ बोला था स्टिकर लगाने के लिए, और उनको बोला कि क्या हम ये बड़ा साइन लगा सकते हैं आपके यार्ड में? तो जो परसेंटेज ऑफ लोग थे जिन्होंने पहले हाँ करा हुआ था एक छोटे स्टिकर को लगाने के लिए, और अब उनसे जब पूछा गया एक बड़ा
साइन लगाना है यार्ड पे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों ने हाँ बोला। तो ये है हमारा प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी का। कहने का मतलब जो चीज हमने पहले से बोली हो या फिर जो बिहेवियर हमारा पहले से हो, हम उसी के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहेंगे हमेशा, नहीं तो हमें टेंशन होने लगती है, हमारा दिमाग सही नहीं चलता है और हम सैड हो जाते हैं। तो ये चीजों से बचने के लिए हमारा दिमाग क्या करता है, जो हमारा पहले बिहेवियर था, जो हमने पहले एक्शंस लिए हैं, उसी के कंसिस्टेंट वे में आगे के फ्यूचर एक्शंस भी हमेशा लिए जाते हैं। अब इसके अंदर एक और न्यूआंस है, यानी कि एक और छोटी सी बात अलग सी है, जो कि क्या है कि आप अगर अपने एक्शंस को पब्लिक कर दें तब इसका फर्क और ज्यादा पड़ता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रिंसिपल। इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे प्रिंसिपल पे। ये तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रूफ। क्या मतलब इसका? कहने का मतलब जब हम देखते हैं कि ज्यादातर बाकी के लोग कैसे उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, तो हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे शायद यही सही तरीका होगा, जिसे हम अपने हिंदी में कहते हैं भेड़ चाल। तो भेड़ चाल आप यूज कर सकते हैं एक तरह से अपनी बात को मनवाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें एक मेरे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आपने कई बार एड में देखा होगा और ये अमेरिका में भी चलता है एंड आई एम श्योर यहाँ पे भी ये यूज होता है, इंडिया में भी। लेकिन क्या होता है कि मान लो टेलीमार्केटिंग की कोई एड चल रही है, जो रात को एकदम एड्स आती है ना, तो वो एड चल रही है और उसके अंदर आपने बोला कि एक तरीका था क्या कि आप कॉल करिए और ऑपरेटर्स जो है वो वेट कर रहे हैं लाइन पे, ठीक है। अब दूसरा एक तरीका अपनाया गया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि अगर ऑपरेटर्स बिजी हैं तो प्लीज कॉल करें दोबारा। तो अगर एंड में आपने प्रोडक्ट का पहले पूरा बता दिया और एंड में आपने बोल दिया इंस्टेड ऑफ के ऑपरेटर्स वेट कर रहे हैं आप कॉल करिए के सिवा आपने बोल दिया कि ऑपरेटर्स अगर बिजी हैं तो प्लीज दोबारा कॉल कर लीजिएगा। इससे क्या हुआ कि आपके माइंड में एक सोशल प्रूफ आ गया। आपके माइंड में क्या इमेज आई कि सब लोग वहां पे कॉल कर रहे हैं, जबकि पहले क्या इमेज आई कि हाँ वहां पे सब लोग बैठे हैं, हमारे इंग्लिश में कहा होता है ट्विडलिंग थम्स, अपने ऐसे ही बैठे हैं, कोई इधर गप्पे लड़ा रहा है कॉल सेंटर की, ये इमेज आपके माइंड में आती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला इफ ऑपरेटर्स आर बिजी देन कॉल अगेन, तो इससे आपके आती है अरे सब लोग ऑलरेडी कॉल कर रहे हैं, जो जो देख रहा है वो कॉल कर रहा है। ब्लैक कॉफी। तो मैं क्या करता हूँ कि पूरे दिन फास्ट करता हूँ, दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाता हूँ। आई नो ऐसा भी कई लोग बोलते हैं कि सुबह की तो मील बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो जरूर खानी चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो सही होगा। लेकिन मैंने लेटेस्ट रिसर्च देखी है जिसके अंदर बताया गया है कि जो इंग्लिश में कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जैसे हमारे यहाँ पे भी ऋषि मुनि और जो लोग थे फास्टिंग करते थे, इनफैक्ट अभी भी कई लोग उपवास रखते हैं, तो वो बहुत ही उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए मैं रोज फास्ट करता हूँ और कभी कभी मैं 2-3 दिन तक भी कुछ नहीं खाता हूँ। तो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और इससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी से फैट वगैरह निकल जाता है। तो इसलिए जब आप फास्ट कर रहे हो तो आप 2-3 चीजें ही कर सकते हैं, या तो आप पी सकते हैं ब्लैक कॉफी, या तो आप पानी पी सकते हैं ऑफकोर्स, या फिर ग्रीन टी। और मुझे पता है यहाँ पे अगर चाय पीनी है तो भैया अपनी बढ़िया वाली चाय पियो जो कि अदरक डाल के और एकदम जो बेस्ट बनती है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा चौथा प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस कौन सा है? चौथा प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ऐसे लोग जो कि किसी अथॉरिटी में हो, अथॉरिटी फिगर में हो, यानी कि कोई बड़ा आदमी है जो देखने में बड़ा आदमी लग रहा है, तो लोग उनको देखें अगर कि वो कैसा कर रहे हैं तो ज्यादा आपकी बात से सहमत होंगे और ज्यादा आपकी बात को मानेंगे। इसका मतलब क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है? एक बार क्या हुआ, दुबई में कुछ लोग सड़क क्रॉस कर रहे थे। इसे कहते हैं जे वॉकिंग। जैसे जे होता है तो आप एकदम से सड़क क्रॉस कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो दिल्ली में हमेशा होता ही है ऐसा, लोग बीच में सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं। लेकिन बाहर के देशों में ये अलाउड नहीं है और थोड़ा सा इसको मतलब आपको पुलिस भी पकड़ सकती है इस बात के लिए अगर आप बीच हाईवे पे सड़क क्रॉस कर रहे हैं बीच में ऐसे। बाहर के देशों में आपको वेट करना होता है, जब आपकी ग्रीन लाइट हो तब आप आगे जाते हैं। तो क्या किया गया कि ये देखा गया कि अगर हमने वहां पे एक एक्टर को रख दिया जिसने ऐसे, जैसे मैंने अभी सूट वूट पहना हुआ है, सूट पहन के उसने क्रॉसिंग करी, तो देखा गया कि बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे क्रॉस करने चले गए। तो ये क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि हम जब किसी एक अथॉरिटी फिगर को देखते हैं कि वो एक ऐसा काम कर रहा है तो हम उसको फॉलो करने लगते हैं। अब ये पूरी जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वो क्या है कि भाई यूट्यूब के ऊपर जो लोग वीडियो डालते हैं और उनके बहुत सारे फैन बन जाते हैं, कम्युनिटी बन जाती है। फिर अगर देखें वो कि अरे जिस बंदे को मैंने देखा वो एक अथॉरिटी फिगर है और वो ये प्रोडक्ट यूज करता है, तो मैं भी वो प्रोडक्ट क्यों ना यूज करूं। तो ये आप देखना चाहेंगे ना तो देखेंगे कि हर जगह आपको ये सारे प्रिंसिपल्स दिखेंगे कि भाई मार्केटिंग में, सेल्स में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए करती हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स को यूज करती हैं। तो ये हमारा चौथा प्रिंसिपल था जो कि था प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। तो हम वो करना चाहते हैं जो हम और लोगों को जो कि एक अथॉरिटी पोजीशन में है या फिर परसीव्ड अथॉरिटी है जिनके पास, उनको देखते हैं
हैं तो हम उन्हीं के जैसा करने लगते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट अपने पांचवें प्रिंसिपल पे। पांचवा प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग। क्या मतलब है इसका? तो हम बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्हें हम लाइक करते हैं। तो ये भी मतलब बहुत लोगों को बहुत ये नेचुरली लगेगा कि हाँ ये तो है ही। तो अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो पहले आप ऐसा करिए कि वो आपको लाइक करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखा जाए कि भाई प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग, और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी भी कहते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर चीजें हैं कि हम उन्हीं को लाइक करते हैं जो हमसे ज्यादा सिमिलर हैं। तो इसका जब अमेरिका में यूज कार सेल्समैन का एग्जांपल है इसमें, तो जब आप कार लेने जाते हैं ना तो वो जो सेल्समैन होता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा आप क्या करते हैं, और अच्छा तो आपकी डिक्की में अगर देखता है कि गोल्फ के क्लब्स पड़े हैं तो वो कहेगा अच्छा आप गोल्फ खेलते हैं, अरे मैं भी गोल्फ खेलता हूँ, अरे मैं भी ऐसे करता हूँ, या फिर मेरा भी ये। तो वो सिमिलैरिटी निकाली और उससे आपने लाइकिंग थोड़ी बहुत वो करी तो फिर वो आपसे गाड़ी खरीदने के लिए ज्यादा लाइकली होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लेकिन एक और इसके अंदर एग्जाम्पल जो मुझे याद आ रहा है तो वो है कि एक बार क्या हुआ कि एक होटल रूम में टॉवल्स को रिसाइकिल करने के लिए कहा गया। जैसे आप होटल रूम में जाते हैं तो आपको टॉवल मिलते हैं और बड़े सारे टॉवल होते हैं, 2 या 4 टॉवल होते हैं आपके पास। तो अगर आप कई दिन तक एक होटल में रह रहे हैं तो रोज आप एक नया टॉवल नहीं शायद एक्सपेक्ट करेंगे, आप रीयूज करना चाहेंगे। एक बार नहाए, पिंडा पहुंचा और उसके बाद आपने उस टॉवल को सूखने के लिए टांग दिया और फिर वही टॉवल यूज कर लिया। तो इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है और ऑफ कोर्स हमारे प्लेनेट की ग्रीन होता है। तो क्या करा गया कि पहले उन्होंने लगाया कि भाई सेव द प्लेनेट, और बोला कि टॉवल वगैरह को आप फ्लोर पे रखेंगे तो हम ले जाएंगे, और अगर आप टांगा होगा तो हम उसे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे थे फिर भी, और सब लोग अपना एक बार टॉवल यूज करते और फेंक देते उसको। तो उन्होंने कहा रिसर्चर्स ने कि यार कैसे इनको हम इन्फ्लुएंस करें कि ये टॉवल को रीयूज करें। तो क्या करा गया इसके बाद, उन्होंने कहा एक ऐसा मैसेज लिखा उस पर। उन्होंने लिखा कि आपसे पहले जो लोग इस होटल रूम में रह रहे थे उन्होंने चूज करा कि वो अपने टॉवल को रिसाइकिल करें। तो उन्होंने ऐसे बताया, मतलब जो आप सेंटेंस को बना रहे हैं, जो आपका मार्केटिंग का मैसेज है, अगर आप उसको ऐसे बना दें तो आप ज्यादा लाइकली हैं कि लोग आपकी बात माने। तो ऑफ कोर्स जब उन्होंने ऐसे करा तो देखने में आया कि हाँ भाई, क्योंकि वो सिमिलर लोग हो गए ना जो लोग इस रूम में पहले रहे थे। या फिर उन्होंने लिखा कि 70% ऑफ द पीपल चोज के उसको अपने टॉवल को रीयूज करें। अपनी कंपनी में आपको कुछ बोलना है कि भाई देखिए सब लोग लेट आते हैं, तो आप ये मत बोलो कि आप में से 40% लोग लेट आते हैं। उसकी जगह आप बोलो 60% ऑफ द लोग जो कंपनी में थे वो टाइम पे आना चूज करते हैं। इसमें हमारा पहले वाला एक प्रिंसिपल लग जाएगा, और प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रूफ। कि आप देखेंगे अरे 60% लोग आ रहे हैं ऑफिस में, तो आप हर चीज में देखेंगे ना जो मार्केटिंग मैसेज होंगे और आप पता लगा सकते हैं अरे ये 6 में से कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी एंड लाइकिंग वाला आपको समझ आ गया कि आप उन्हीं के साथ बिजनेस करना चाहेंगे जिनको आप लाइक करते हैं। तो आप पहले ट्राई करिए कि लोग आपको लाइक करें, और वो कैसे करेंगे, आप जेन्युइन सिमिलैरिटीज ढूंढ के उन लोगों से और कहिए कि अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि हमारी बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल पे, जो कि हमारा लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। तो इसको मैं समझाना चाहूंगा एक एग्जांपल से, जिसमें आपको पता है कि 2001 में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी थी? ये मर्सिडीज नहीं, ये ऑडी नहीं, ये थी एक गाड़ी जिसका नाम है ओल्ड्समोबिल। अमेरिका में सबसे ज्यादा ये गाड़ी बिकी थी। तो क्या ये गाड़ी अच्छी थी? ये गाड़ी थी एक कंपनी फोर्ड की जो अमेरिका की है, और उसके अंदर ये गाड़ी 2001 में सबसे ज्यादा क्यों बिकी? सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी क्यों थी ओल्ड्समोबिल? जबकि ओल्ड्समोबिल बहुत ही लॉस में जा रही थी, और 2000 के बाद 2001 में ये कहा गया कि अब इस गाड़ी को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि अब ये 2001 के बाद गाड़ी मिलेगी ही नहीं, सब लोगों ने जाके वो गाड़ी बुक कराई और खरीदी। तो ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। कहने का मतलब जो चीज नहीं अवेलेबल है उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब आप इस प्रिंसिपल को कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, झूठ बोल के नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपने फल फूल अपने एक्सपोर्ट करने हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आप उनको ये बता सकते हैं सच में कि अरे इतने ही अवेलेबल हैं हमारे पास ये फ्रूट, और ये खत्म हो जाएंगे अगले महीने तक या अगले हफ्ते तक। तो आप उनको वो सच बेसिस पे बता के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अब आप मेरे को एक घर खरीदना है यहाँ पे, तो बिल्डर बोलता है कि अरे सारी इन्वेंटरी चली जाएगी, अरे आज ये हो जाए। अरे भाई, वो एक इन्फ्लुएंस एथिकल नहीं लगता मुझे, बट कई चीजों में आप उसे एथिकल वे में यूज कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। कि जेन्युइन स्केर्सिटी जो हो
उसको बता के अपने ऑडियंस को आप इसके अंदर ये इन्फ्लुएंस का प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। सो ग्रेट दोस्तों, ये थे 6 प्रिंसिपल। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं 6 के 6। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी कि लोग करना चाहते हैं वही चीज जो कि आप उनके लिए करें। बहुत ही ज्यादा वो कृतज्ञ फील करते हैं जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे ही करेंगे, और ये एक प्रिंसिपल है इन्फ्लुएंस का। दूसरा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि हम जो पहले कर चुके हों या फिर जैसा हमारा बिहेवियर पहले था या जो हमारे एक्शन पहले थे, हम उससे कंसिस्टेंट रहना चाहेंगे, नहीं तो हमारा दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाती है, जिसका मतलब है कि दो उल्टे थॉट्स को साथ में अपने दिमाग में रखना। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल सेकंड वाला। थर्ड प्रिंसिपल हमने डिस्कस करा, वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रूफ, यानी कि हम वही करना चाहते हैं जो हम देखते हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं, जिसका नाम है भेड़चाल। चौथा प्रिंसिपल हो गया प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, यानी हम वो ज्यादा करेंगे जो कि हम देखेंगे कि बाकी फिगर जो लोग अथॉरिटी में हैं वो कर रहे हैं। पांचवा प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग, जिसको हमने डिस्कस करा, हम उन्हीं के साथ बिजनेस करना चाहेंगे जिससे हम लाइक करते हैं। और फाइनली हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि जब हमें लगेगा कि ये चीज खत्म हो जाएगी या फिर कम अवेलेबल है, लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, तो हमें वो चीज ज्यादा डिजायरेबल बन जाएगी। आपने देखा होगा अमेजोन पे भी, या फ्लाइट भी जब बुक कर रहे हो या होटल बुक कर रहे हो, तो बताते हैं ओनली 3 रिमेनिंग, और साथ में ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी कि भाई 7 और लोगों ने यह रूम आज बुक करा है। तो जब वो ये लिखते हैं तो ये हमें सोशल प्रूफ दिखा रहे होते हैं। और जब वो लिखते हैं कि ओनली 3 सीट्स अवेलेबल उस क्लास के अंदर, तो एट दिस प्राइस, तो इसका मतलब वो हमें प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे अपनी पूरी जिंदगी में हर जगह ये सारे प्रिंसिपल्स लग रहे होंगे। तो अगर आपको ये बुक पसंद है तो आप यूट्यूब पे इसके और वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल है और आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि अगर आपको ये प्रिंसिपल्स पता हैं तो आप सिर्फ खुद ही नहीं लगा सकते प्रिंसिपल, बट ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन आपके ऊपर कोई ना कोई स्कीम लगा रहा है इनमें से एक प्रिंसिपल यूज करके। शुक्रिया बहुत बहुत ये वीडियो देखने का। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसा ही काफ़ी सोचने वाला कंटेंट लाता रहूँगा आपके पास, जो बुक्स मैंने पढ़ी है उनसे और जो मैं ट्रैवल करता हूँ उन सब जगहों से सीख के, और मैं होप करता हूँ कि इस कम्युनिटी से मैं भी काफ़ी सीख सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।